भारत के पलटवार से पाकिस्तान जार जार रो रहा है। पाकिस्तानी संसद में रोना पिटना मचा है। और आपको बताऊं कि ये पाकिस्तानी संसद की तस्वीर आप देख रहे हैं, सुनिए जरा क्या हो रहा है। मिल के चलो और अपने रब से रुजू करो। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की। ताहिर रोने लगे और कहने लगे कि अब अल्लाह ही हिफाजत कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने रिश्तों को बिगाड़ने, लोगों का खून बहाने के लिए इतना पैसा खर्च किया है जितना वो अपनी आवाम के पेट भरने के लिए खर्च करता तो आज आवाम बेहतर हालत में होती। लेकिन पाकिस्तान को तो भारत की बर्बादी से ही संतोष पड़ता था, लिहाजा भारत ने तय कर लिया बहुत हुआ, अब हम इसको नहीं सहने वाले। दुआ करते हैं रब काबा कि इस मुल्क की हिफाजत फरा और हमें दुश्मनों पर जो है वो फकीर अता फरमा और हमें उनको सरनगू करने की ताकत अता फरमा। और अब कोई संसद में रो रहा है, कोई बाहर खौफ में। बिल्कुल, पाकिस्तानी सांसद ताहिर इकबाल को आप देख रहे थे कैसे वो रो रहे थे, और यहाँ पर आप पाकिस्तान लाहौर की तस्वीरें देख रहे हैं, कैसे हाहाकार मच गया है कि जो शख्स हमारा वजीर आजम है फॉर्म 47 का ही सही, वो क्यों सिविलाइज वर्ल्ड के इंतखाब के अंदर इतना बड़ा जा रहा है, उससे क्यों ये मजम्मत नहीं होती सख्त अल्फाज के साथ। मूंछों के साथ वापस गया था, इस मर्तबा बगैर मूंछों के वापस जाएगा। सर मैं लख लानत नहीं बेचता उस बेशरम और बेगैरत पे, लेकिन मेरा सवाल ये है हमारे वजीर आजम के मुंह से उसके लिए रास्कल का लफ्ज क्यों नहीं निकलता। तो पूरी पाकिस्तानी कौम इंशाल्लाह गैरत के साथ, जवामर्दी के साथ मोदी को जवाब दे। ये किसी के बाप दादे का मुल्क नहीं है कि कोई आके कबा मार दे और कोई आके दरख्त गिरा दे। किसी के भारत के पलटवार से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। हमले के डर से लाहौर में सड़कों पर लोग आ गए। वहां की तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, सड़कों पर लोग आ गए और एकाएक जैसे ही हमला हुआ लोग घबरा गए। लाहौर की सड़कों पर इस समय हाहाकार मचा हुआ है। और ये देखिए लाहौर की तस्वीरें, प्रियंका, ये तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान में लोगों में कितना डर और दहशत है, घबराए हुए हैं, घरों के बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो किया उसके बाद जवाब मिलना शुरू हो गया है। मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारा रवैया इतना माजरत खाना क्यों है। हम किसी भी वाक़े की मजम्मत के लिए इतने उतावले क्यों हो जाते हैं। मैं हुकूमत से सवाल करता हूं कि जब बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ और इस मुल्क के 26 बच्चे शहीद हुए और अनकन्फर्म्ड ज़राए में उनकी तादाद इससे कहीं ज्यादा थी, तो क्या हिंदुस्तान ने वो माजरत खाना रवैया इख्तियार किया था? क्या हिंदुस्तान ने उस वाक़े को कंडेम किया था? हम ये नहीं कहते कि पहलगाम का वाक़या को बहुत वेलकमिंग है, लेकिन पहलगाम के वाक़े की मजम्मत से पहले हिंदुस्तान से पूछा जाना चाहिए था कि तुमने पाकिस्तान में मारे जाने वाले निहत्ते पाकिस्तानियों की मजम्मत क्यों नहीं की। तो भाई भारत ने जैसे पाकिस्तान के ऊपर पलटवार किया, उसके बाद क्या हो रहा है देखिए। बॉर्डर पे आर्मी रो रही है, रोड पे हम पब्लिक रो रहे हैं, और जो बच्ची कुछ ही था उनके पॉलिटिशियंस ये भाई संसद में रो रहे हैं। मीडिया का अलग रोना धोना चालू है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पाकिस्तानी सांसद लोग वहां संसद में रो रहे हैं भाई, पार्लियामेंट में, कि भारत हमें खा ना जाए। कोई बचाने के लिए अब शायद नहीं आ सकता, तो पाकिस्तान भारत के हमले से डरकर संसद में सांसद रो रहे हैं, बाहर लोग रो रहे हैं, इधर आर्मी रो रही है और प्रशासन रो रहा है। यह पाकिस्तान का मसला है, इट इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स। ये सियासत के बारे में नहीं है। लेकिन आपको तो बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, मेरा सर पूरा खानदान माइग्रेशन में शहीद हुआ है। मैं मोदी के लिए इससे भी सख्त अल्फाज बोलता अगर मुझे इस चीज की इजाजत होती। मुझे किसी मोदी की परवाह नहीं है सर, मैं लख लानत नहीं बेचता उस बेशरम और बेगैरत पे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो शख्स हमारा वजीर आजम है फॉर्म 47 का ही सही, वो क्यों सिविलाइज वर्ल्ड के इंतखाब के अंदर इतना बड़ा जा रहा है, उससे क्यों यह मजम्मत नहीं होती सख्त अल्फाज के साथ। हमने क्या दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया के अंदर मौक़िफ़ इख्तियार करना। अब आप कहेंगे मैं ये बात भी मुतनाज़ा करने लगा हूं सर। और इससे आपको भी पता चलेगा कि हालात वहां क्या हैं।
क्योंकि भारत को इतना ज्यादा पाकिस्तान ने घाव दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान ऐसी हालत में हमेशा भूल जाता है, जिन्होंने 1979 में पाकिस्तान के पीएम रहते हुए यूएन में जाके कहा था, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, भारत को 1000 घाव देंगे और भारत का खून निकालेंगे। भारत ने भी अब कह दिया है बहुत हुआ, और अब भारत ने जवाब देना शुरू किया है, तो पाकिस्तान अब कहने लगा है अल्लाह हमें बचाए। और कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब की उम्मती है, खुदा का वास्ता हमसे रहम का मौला फरमा। आप चले जाएं उधर फिलिस्तीन में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं। लेकिन अब जब भारत ने तकलीफ दी, अब जब भारत ने कहा कि बस बहुत हुआ, तब अल्लाह याद आ गया, तब अपनी तकलीफें याद आ गई, तब अपने आंसू याद आ गए। लेकिन अब तक ऐसे सांसदों को पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे जरा भी दर्द नहीं था। तो ये लेटेस्ट अपडेट ये है भाई, लेटेस्ट जो है कि फर्स्ट भारत ने ड्रोन हमले किए, फिर पाकिस्तान ने कुछ ड्रोन हमले किए जो हमारे S-400 ने इससे मार गिराया। और ये सारे तामझाम चल ही रहा था कि पार्लियामेंट की बैठक हो रही थी पाकिस्तान में कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसमें क्या हो गया भाई, जो पाकिस्तान के वहाँ के पार्लियामेंट के सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनका ये कहना है कि हम फिलहाल तो लड़ने का लायक भी नहीं है और उस हालत में नहीं है कि भारत से जंग कर पाए। तो लिहाजा वो लोग दुआ करेंगे भाई अल्लाह ताला हमें बचा ले, इस मुल्क को बचा ले। सारे लोग ये दुआ करते हैं। अब बात रही आर्मी की, पॉलिटिशियन तो रो रहे हैं उधर, आर्मी भाई इनके अलग ही प्रोपोगेंडा चला रखे हैं। उनका आर्मी का कहना है भाई पता नहीं कई राफेलों पकड़ लिए हैं, अब कहाँ पकड़ के किधर रखे हैं दिखा भी नहीं रहे, खाली बता रहे हैं। पब्लिक में अगर उतर जाए, पब्लिक का तो पाकिस्तानियों का जज्बा तो कभी कमी हुआ ही नहीं आज तक, कुछ रहे चाहे ना रहे जज्बा भर भर के है। बाकी जैसे लड़ाई होती है, फाइट होती है, मैदान छोड़ के भाग लेते हैं भाई, एक को मारो 10 और रहेंगे साथ में, सब के सब भागते हैं। लेकिन जज्बा की जब बात हो तो भारतीयों को भी मात दे जाते हैं भाई, उनके बाप निकलते हैं, पता नहीं कहाँ से लाते हैं इतने जोश। वो आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि भारत अभी नेक्स्ट लेवल पे स्टेप्स क्या ले रहा है। सुनाया जा रहा है आज फिर से रक्षा मंत्री और जो हमारे तीनों चीफ है, एयर मार्शल है, दूसरा नेवी के चीफ है, आर्मी के चीफ है, इनके मीटिंग्स है। इसके बाद तय किया ये जाएगा कि भारत का नेक्स्ट स्टेप क्या है और क्या क्या टारगेट्स है। फिलहाल तो जो अभी तक लेटेस्ट खबर आ रहे हैं लेटेस्ट, वो है कि लाहौर पे भी हमला हो गया, कराची पे भी हमला हो गया, यहाँ तक ये बोलते हैं PSL का स्टेडियम भी उड़ा दिया भाई रावलपिंडी का।